सीधी जिले में शुरू हुआ कांग्रेस का घर वापसी अभियान। जी हां, बता दें सीधी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में सीधी सिंगरौली जिले के कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर उस घर में दस्तक देंगे जो पहले कांग्रेस के साथ था और किन्हीं कारणों से हमसे अलग हो गया है। आज सीधी में गांधी चौक पर जन जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित घर वापसी कार्यक्रम पर आयोजित विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। घर वापसी करके भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, श्रीमती शशिकला द्विवेदी और उनके साथ आए लगभग 300 कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए सिंह ने कहा कि अभी ये तो शुरुआत भर है। और सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि अभी जैसे भाजपा दिख रही है, एक ऐसा समय था जब पूरे सीधी में सोशलिस्ट पार्टी दिखाई पड़ने लगी थी। तब दाऊद साहब ने घर वापसी का अभियान चलाकर सभी पुराने कांग्रेसियों को एक किया था। इसके बाद इस जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर सामने आई थी। अब समय आ गया है कि हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सघन अभियान चलाएं। हम हर व्यक्ति से मिले, आज चाहे वह किसी भी पार्टी में हो। सीधी जिले में आप जिस भी घर में दस्तक देंगे वह मूल रूप से कांग्रेसी रहा होगा। उस घर के परिवार एक सदस्य को जरूर अपने साथ जोड़ें। आने वाले 6 महीने तक इस घर वापसी कार्यक्रम को सघन रूप से चलाएं। इसके बाद भी 2023 तक हमारी ऐसी कोशिश रहे कि सीधी जिले में हर घर कांग्रेस से जुड़ जाए। अजय सिंह ने कहा कि पंडित हनुमान प्रसाद जी को 1957 में मेरे पिता के प्रस्तावक और इलेक्शन एजेंट भी रहे। मैं अब उनके घर में भी दस्तक दूंगा और आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ रहें। इसी तरह आप सब लोग कोशिश करेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है कि 2023 के चुनाव में सीधी और सिंगरौली जिले की पूरी 7 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में आ जाएं। सिंह ने कहा कि इसी भावना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काम करना है। सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि वे सत्ता का सुख छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके मन में जरूर कोई पीड़ा रही होगी जिसकी वजह से वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए। जिनके मन में पीड़ा है, हमें उनके हाथ जोड़कर अपने साथ उन्हें लेना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि हमारा बिछड़ा हुआ साथी वापस आता है तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री और श्रीमती शशिकला द्विवेदी ने सबको आग्रह करके जोड़ा है, उसी तरह हमें सबको जोड़ने का काम करना होगा। आखिर वे सब अपने ही हैं, किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि सबके सक्रिय होने से पार्टी मजबूत होगी। वैसे जिले के और कोने से भी लोग घर वापसी में आए, सबका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। मैं पंचायत चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। सरकार कहती है कुछ करती कुछ दूसरा है। भैया, ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है सीधी में तो दिखा, प्रदेश स्तर में भी ये दिखे और जन जन तक ये कार्यक्रम जाए, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? मेरी बात कमलनाथ जी से हुई है कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक सर्कुलर जाए और जिलों में भी और इस तरह का अभियान चालू है। ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया और कर्फ्यू में सभी गतिविधियां संचालित है, बस भी चलती है, रात को सारी गतिविधियां होती है। ये कैसा कर्फ्यू है? क्या इनका ये कर्फ्यू चुनाव में आता है? शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ये कर्फ्यू लगाते हैं सिर्फ जब चुनाव से डर हो जाती है। कहीं देख लीजिएगा, ओमिक्रॉन को एक उदाहरण न बनाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव न पोस्टपोन कर। जनता महंगाई के मुद्दों से भटक गया है, जो जरूरी मुद्दे भटक गया है, उसके लिए भी क्या ये कर्फ्यू का इस्तेमाल होता है? देखिए, कर्फ्यू क्यों लगा रहे हैं ये तो वो जाना है। ठंड में 11 बजे से लगाने कोई औचित्य नहीं है और सुबह 5 बजे तक। वैसे भी अपने रजाई में आदमी रहेगा, कहाँ कर्फ्यू से मतलब। दूसरी, मैं पंचायत चुनाव पे ही उन नियमों पे बात करना चाहूंगा भैया। ये कहते हैं 2014 और जहाँ तक पंचायत चुनाव का मामला है वो कोर्ट में, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जब कोर्ट में है तो चुनाव भी तो हो रहे हैं भैया, चुनाव तो नहीं रुक रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो अभी पता चलेगा ना। भैया, आपकी नजर से घर वापसी कितना कारगर होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, मैं एक व्यक्तिगत विधानसभा की बात नहीं करूँगा। मैंने उदाहरण दिया है कि सीधी जो पुराना जिला था जिसमें सिंगरौली भी था, वो सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसको ढहा के कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना। आज हम कमजोर हैं, यदि सब लोग लग जाएं तो कांग्रेस पार्टी का वापस वो श्रेय मिले सीधी सिंगरौली को कि 7 के 7 विधानसभा कांग्रेस पार्टी। भैया